Hello students, how are you? I hope you all are safe and fine while staying at home. Today my next video for class 5th is for English grammar. In this video I will teach you the chapter number 3 of English grammar of the book Language Structure. I request you all to take out chapter number 3 of this book. The chapter number 3 of this book is noun. Noun means sangya. Anisha said that she would buy a red color umbrella. Varun bought for his mother a book and a pen. Camel is a ship of the desert. Arushi and Ananya are good at basketball. A tailor stitches clothes for men, women and children. January is the first month in the calendar. आप देख सकते हो बच्चों, इसमें कई जो हैं बोल्ड लेटर्स लिखे हुए हैं. ये इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि ये किसी ना किसी चीज़ के नाम हैं. अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. प्लीज़ अंडरलाइन दिस लाइन. स्कूल, सहारनपुर, स्नेक, these are the example of noun. Kinds of noun. There are 5 kinds of noun. Proper noun, common noun, possessive noun, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, पोजेसिव नाउन ये आपका कारक है, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा. प्रॉपर नाउन, underline the definition of proper noun. I am also underlining it in the video. A noun that gives a name to a particular person, animal or place is called a proper noun. यानी कि जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का प्रॉपरली नेम लेते हैं, जैसे यहाँ पे नाम लिया गया है वरुण, अनीशा, अनन्या, आरुषि, जानवरी, ये सारे नाम हैं. ऐसा और किसी का नाम नहीं हो सकता. मतलब कोई और नाम तो हो सकता है लेकिन हमें पता चल रहा है कि हम किससे बात कर रहे हैं, तो ये हो जाते हैं आपके प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा. कॉमन नाउन, अ नाउन दैट गिव्स अ कॉमन नेम टू पर्सन, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड. अंडरलाइन द डेफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन ऑल्सो. जब हम जैसे बोला हमने लड़का, लड़की, बॉय, गर्ल, स्कूल. बॉय कोई सा भी बॉय, गर्ल कोई सी भी गर्ल हो सकती है, स्कूल कोई सा भी हो सकता है. तो ये सारे हम किसी के लिए भी कह सकते हैं, तो ये हो जाते हैं कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा. पोजेसिव नाउन, अंडरलाइन द डेफिनेशन ऑफ पोजेसिव नाउन. A noun that tells us about possession of noun is called possessive noun. जब हमें कोई नाउन ये बताता है कि वो किसे बिलोंग करते हैं तो वो हो जाता है हमारा पोसेसिव नाउन. कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा. अंडरलाइन द डेफिनेशन ऑफ इट. अ नाउन नेम गिवन टू द कलेक्शन ऑफ पर्सन, थिंग्स एज टेकन एज वन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. जब हम किसी चीज़ को इकट्ठा करके उन्हें एक नाम दे देते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा. जब हम अपनी फीलिंग्स को, गुस्से को, किसी भी चीज़ को जाहिर करते हैं, मतलब जिन चीज़ों को हम छू नहीं सकते केवल फील कर सकते हैं या देख, तो उन्हें हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा. यहाँ पे कुछ प्रॉपर नाउन्स आपको दे रखे हैं जैसे जोग्राफिकल एरियाज़ में, पीपल्स एंड पेट्स में, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह में, ये सारे आपके प्रॉपर नाउन हैं. कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल कॉमन नाउन के भी दे रखे हैं विच यू हैव टू रीड एंड मेमोराइज इट. आपने याद भी रखने हैं. अब हम डिफरेंस समझेंगे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच में क्या डिफरेंस होता है. अब हमने बोला मैन, मैन कोई सा भी मैन हो सकता है, तो ये हो जाता है हमारा कॉमन नाउन. लेकिन जब हम बोलते हैं राहुल, राहुल जो है हम किसी का प्रॉपरली नेम ले रहे हैं तो ये हो जाता है प्रॉपर नाउन. वुमेन एंड शमा, वुमेन कोई सी भी हो सकती है लेकिन हमने नाम लिया शमा तो वो प्रॉपर नाउन हो गई. स्टेट उत्तर प्रदेश, कंपनी IBM जनरल मोटर्स. तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने कॉमन नेम ले रखे हैं. जैसे ये इन चीज़ों में और भी हम एग्जाम्पल डाल सकते हैं लेकिन ये जो है इनके हम और कोई एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं, ये सिंगल हैं, तो इसलिए हमने इन्हें प्रॉपर नाउन कहा है और इन्हें हमने
कॉमन नाउन कहाँ है. सो किड्स, इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर एंड आई विल ऑल्सो टेल यू what you have to do in your notebook. You have to write all the definition of 5 kinds of noun. नाउन की डेफिनेशन लिखनी है, 5 काइंड्स की डेफिनेशन लिखनी है, एक एक एग्जाम्पल भी देना है. एक्सरसाइज मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्या क्या एक्सरसाइज बुक में करनी है, कॉपी में करनी है. टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय फॉर नाउ.